तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं ये मूवी है बॉलीवुड की। जी हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कब से बॉलीवुड की मूवी एक्सप्लेन करने लगा। तो यार ऐसा है कि कमल कीचड़ में ही खिलता है। तो आज की मूवी भी थोड़ी बहुत ऐसी है, मतलब अच्छी स्टोरी है, सस्पेंस है, थ्रिलर है, ड्रामा है, रोमांस है, बोले तो पैसा वसूल मूवी। तो बिना समय गवाए डायरेक्ट करते हैं इस मूवी को स्टार्ट। तो मूवी स्टार्ट होती है काफी बड़े रॉयल पैलेस से, जहाँ पर एक छोटी सी लड़की एक बिल्ली को ढूंढ रही होती है और इस बिल्ली का नाम होता है हरिया। वो सबसे पहले इस आदमी से पूछती है, जिसको पता नहीं क्या अजीब तरीके का दर्द हो रहा था कि क्या मजा आ रहा था। तो सबसे पहले हम इस आदमी के बारे में जान लेते हैं। तो इस आदमी का नाम होता है लियो। और लियो ये जो अजीब अजीब सी शक्ल बना रहा है, ये उसको दर्द नहीं हो रहा, उसको मजा आ रहा है, क्योंकि लियो के नीचे कोई खूबसूरत सी महिला उसको बीजे का सुख प्रदान कर रही है। हमेशा की तरह अगर आपको बीजे का मतलब नहीं मालूम तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। हमारी समझदार और काफी ज्यादा पहुंची हुई जनता आपको रिप्लाई दे देगी। अभी लड़की ढूंढते हुए एक और आदमी के पास जाती है और ये आदमी यहाँ पर अपनी नाक से नवरत्न के पाउडर जैसी कोई चीज अंदर ले रहा होता है। खैर ये लड़की तो बिल्ली को ढूंढ रही थी, लेकिन ये रॉयल पैलेस में थी आज काफी बड़ी पार्टी, और इस पार्टी में एक क्लब है जिसमें काफी सारे मेंबर्स हैं। धीरे धीरे करके हम सबसे मिलेंगे। देखो अब इस मूवी के अंदर ना बहुत सारे कैरेक्टर हैं, तो तुम लोग मेरी तरह शायद कंफ्यूज हो जाओ कि इसका नाम क्या है, इसका क्या इस मूवी के अंदर रोल है। तो मैं इसलिए तुमको बड़े आराम से समझाऊंगा इस मूवी की कहानी को। तो जो नवरत्न का पाउडर अंदर ले रहा था उसका नाम था यश। तो यश की यही समस्या है कि यश उड़ता पंजाब का शाहिद कपूर है, यानी कि हमारी लैंग्वेज में जिनको हम लोग कहते हैं चरसी, नशेड़ी, कंचेड़ी, उस टाइप का आदमी। और अब इसके बाद हम लोग मिलेंगे इस किंग से, जिसको हम बुलाएंगे राजा साहब। राजा साहब जो कि दिखने में तो राजा की तरह है, पर हरकतें भाई साहब की भिखारियों की तरह। इनके आसपास जो भी वेटर या कोई छोटा मोटा आदमी आता है ये उसको टिप देते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार टिप देता है इसका मतलब रईस आदमी होगा। नहीं भाई साहब, ये सर जी लोगों को 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए और अगर ज्यादा खुश होगा तो 50 रुपए इतनी बड़ी टिप देते हैं। और जाहिर सी बात है इतनी बड़ी टिप यहाँ के नौकर लोग भी लेने से पहले सोचते हैं। यहाँ पर एक और आदमी आता है जिसको हम बुलाएंगे वकील। तभी यहाँ पर एंट्री होती है एक हीरोइन जैसी पर्सनैलिटी वाली महिला की। ये महिला सच में हीरोइन होती है। इन मैडम जी का नाम होता है शहनाज। और जो हमारा लियो था जो कि बीजे का सुख ले रहा था, वो भी इस पार्टी में होता है। दरअसल वो इस पैलेस की जिम का ट्रेनर होता है और वो शहनाज से गुफ्तगू कर रहा होता है कि आखिर लियो ने शहनाज से क्या कहा। अब जब ये सभी लोग यहाँ पर फोटो खिंचवा रहे होते हैं, तभी यहाँ पर एंट्री होती है इस मूवी की मेन एक्ट्रेस की, जिसका नाम होता है बॉम्बी। और बॉम्बी जी की नजर 24/7 होती है हमारे वकील साहब पर। दरअसल बॉम्बी जी और वकील साहब का गुटरगू था बचपन से ही, पर बॉम्बी जी ने वकील साहब का काफी खूबसूरती के साथ काटा और इसलिए वकील साहब उससे दोबारा से नहीं रखना चाहते कोई नाता। पर बॉम्बे का जो हस्बैंड था वो निपट चुका है और बॉम्बे का दिल दोबारा से वकील साहब के हुक्म में लटक चुका है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमको दिखाए जाते हैं गुटके के एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी, जिनके मुंह में हर समय पान या सुपारी कुछ न कुछ रहता है। नहीं तुम लोग कोई भी मूवी उठा के देख लो इन भाई साहब की, एक्टर बेहतरीन है, बस खैनी के शौकीन है। तो ये है इस मूवी के अंदर एसीपी। तो एसीपी को कॉल आता है कहाँ से? उसी रॉयल पैलेस से। दरअसल उस रॉयल पैलेस में आज एक मर्डर हो चुका है और वो मर्डर किसका हुआ? लियो का, इस पैलेस के जिम के अंदर। और अब ये लोग चेक करते हैं इस जिम की सीसीटीवी कैमरे की फुटेज, जहाँ पर ये लोग क्या देखते हैं कि जो लियो था वो एक प्रोटीन की बोतल लिया करता था जो कि ब्लू कलर की थी, जिसको ये आदमी रख के गया था। और इस आदमी की बोतल रखने के बाद इस जिम के अंदर जितने भी कैमरे थे उन कैमरास के सामने गुब्बारे आ गए। एसीपी कहता है कैमरामैन से, भाई साहब जब यहाँ पर कोई सामने गुब्बारे लगा रहा था तब आप क्या अपनी चाम उड़ा रहे थे? तो कैमरामैन यहाँ पर शर्मिंदा हो जाता है, क्योंकि कैमरामैन उस समय लगा होगा अपनी भाई सेटिंग से बात करने। तो देखो अब एसीपी यहाँ पर सबसे सवाल जवाब करता है। अब जो हमारा एसीपी था ना वो एकदम कूल माइंड का बंदा था, मतलब ये बंदा एकदम रूड होकर नहीं पूछेगा, आराम से सॉफ्टली पूछेगा। अब उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, क्या पता सामने वाले रिच है इसलिए पुलिस इतनी आराम से बात कर रही है, क्योंकि वैसे पुलिस गरीबों से तो खैर कुछ बोलूंगा तो दंगे हो जाएंगे। यहाँ पर एक और महिला होती है जिसको हम बुलाएंगे मूर्तिकार, क्योंकि ये मूर्तियां बनाती हैं और इनकी मूर्तियां इतनी खूबसूरत होती हैं कि जिस भी इंसान की ये मूर्ति बना दे, मजाल है वो इंसान उस मूर्ति को पहचान ले। मतलब आप लोग समझ रहे हो कितनी टैलेंटेड महिला है ये। खैर धीरे धीरे करके एसीपी की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है। अब यहाँ पर एसपी इस पैलेस के 2 और बंदों से बात करता है, जिनमें से एक ये आदमी जो कि कहता है कि हाँ वो प्रोटीन शेक पहने रखा था, पर वो तो मैं हमेशा रखता था। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैंने मर्डर कर दिया किसी का, और मैं जैसा दिखता हूँ ना वैसा हूँ नहीं। मेरी एक काफी खूबसूरत गर्लफ्रेंड है
और इसकी पता वो गर्लफ्रेंड कौन होती है? इन भाई साहब की गर्लफ्रेंड वही महिला होती है जो कि शुरू में लियो को बीजे का सुख दे रही थी। मतलब बेचारे का कब से कट रहा था, क्योंकि जाहिर सी बात है लड़की आपके पास सिर्फ 3 ही रीजन के लिए रहती है। या तो आप बहुत ज्यादा खूबसूरत लगते हो, जो कि भाई तू नहीं है, गजब बेइज्जती। दूसरा रीजन पैसा होना चाहिए तुम्हारे पास, और तीसरा रीजन वो सच में तुमसे प्यार करती है। पर अब ये तीसरा रीजन हिमालय की चोटियों में खो चुका है। खैर, अब इन दोनों के बाद यहाँ पर एक और महिला आती है जिसका नाम होता है गंगा, जो कि इस रॉयल पैलेस में जो बाम्बी थी उसके यहाँ पर काम किया करती थी। और दूसरी साइड बाम्बी और इस वकील का कुटरकुट दोबारा से चालू हो जाता है। पर वकील साहब के अंदर एक गुस्सा थी कि साला जब तू मेरे से इतना प्यार करती थी तो तूने किसी और से शादी क्यों करी? क्योंकि 3 साल पहले जब बाम्बी की शादी थी तब बाम्बी ने यहाँ पर वकील साहब को भी बुलाया था। अब देखो, ये जो रॉयल पैलेस था और ये जो क्लब था, ये सब बाम्बी ने ही बनाया था। उसको इस क्लब से काफी प्यार था और उसको पसंद था कि काफी लोग इसमें जुड़ रहे हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमको दिखाया जाता है फिर से वही पैलेस। तो देखो, यहाँ पर ये जो आदमी पौधों में लगातार धै तेरी पानी दिए जा रहा होता है, इन भाई साहब का नाम होता है गुप्पी। तो गुप्पी यहाँ पर पता किस चीज में पानी डाल रहा होता है? चुकंदर में, वो भी थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा पानी। और इसके पीछे एक रीजन होता है जो कि हमको मालूम चलेगा आगे। तो देखो, अब एसीपी जानना चाहता था कि लियो की दुश्मनी किससे हो सकती है। तो सबसे पहले वो पता करता है लियो का बैकग्राउंड, जहाँ पर उसको मालूम चलता है कि लियो एक अनाथ लड़का है। जी हाँ, उसने जो भी किया अपनी दम पर किया, और वो जितना भी पैसा कमाता वो सारा पैसा वो इसी अनाथालय में दिया करता था जिसको ये लड़का संभालता था। और इसको हम बुलाएंगे एल्विश। तो एल्विश भी औरों की तरह अनाथ था और एल्विश यहाँ पर लियो की काफी तारीफ करता है। वो कहता है कि लियो इस अनाथालय के लिए काफी डोनेशन लाया करता था, क्योंकि वो उन अमीरों की बस्ती में जा चुका था जिनके एक मदिरा की बोतल किसी गरीब आदमी की 1 महीने की सैलरी के बराबर होती है। तो जब इस लिस्ट को एसीपी चेक करता है तो वो देखता है कि उस पैलेस के क्लब में जितने भी मेंबर थे उनमें से काफी सारे लोगों ने यहाँ पर डोनेशन दिया, जिनमें से एक बाम्बी भी थी। तो बाम्बी कहती है कि मुझे एक बीमारी है, मैं जो भी चीज देखती हूँ उसको चुरा लेती हूँ, और मैं चाहती थी कि ये सीक्रेट लियो मेरा किसी को ना बताए। तो इस सीक्रेट को छुपाने के लिए लियो मुझसे कभी कभी डोनेशन करवाया करता था। दूसरा नंबर आता है यश की मम्मी का, वो भी यहाँ पर डोनेशन किया करती थी। अब वो यहाँ पर मेन रीजन छुपा रही थी, पर असली रीजन यही था कि लियो और इन मैडम जी का संस्कारी प्रोग्राम होता था, और इस सीक्रेट को बाहर ना निकलवाने के लिए हमारा लियो इनसे पैसे डोनेट करवाया करता था। अब यहाँ पर कई लोग आ रहे थे जो कि डोनेशन दिया करते थे, और इन सब की बातें यहाँ पर सुन रही होती है बाम्बी। वो भी कोशिश कर रही थी कि वो इस केस में एसीपी की हेल्प करे। अब यहाँ पर एक और बंदी को बुलाया जाता है जो कि थे हमारे साक्षात राजा जी। वो कहते थे कि आपके यहाँ पर डोनेशन दिया करते थे, आपका कौन सा सीक्रेट था जो कि लियो को मालूम था? तो राजा जी यहाँ पर गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं ओए औकात में। और अब राजा जी के बाद एसीपी साक्षात जाते हैं हमारी एक्ट्रेस के पास जिनका नाम था शहनाज। इन्होंने भी उस अनाथालय में डोनेशन दिया था। तो शहनाज जी कहती है मैं काफी सालों से डोनेट कर रही हूँ, लियो के कहने पे मैंने कोई डोनेशन नहीं दिया। पर लियो की कुछ न कुछ बात तो हुई थी शहनाज से जो कि वो छुपा रही थी। अब एसीपी जाता है डॉक्टर के पास जो कि यहाँ पर बताता है कि लियो की बॉडी का पोस्टमार्टम कंप्लीट हो चुका है। उसको एक तरीके की गोलियां दी गई थी जिन गोली को खाने के बाद इंसान का अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं होता, और वही चीज लियो को दी गई थी। इसीलिए लियो भारी वेट को नहीं उठा पाया और वो वेट उसकी गर्दन पर गिर गया, इसलिए उसकी गर्दन की हड्डियां चटक गई और उसके माथे पर पड़ गई दरार, और वो हो गया भगवान के पास जाने के लिए तैयार। खैर, एक तरफ यहाँ पर एसीपी लगा हुआ था इस केस को सॉल्व करने के लिए, वहीं दूसरी तरफ बाम्बे और ये वकील साहब ये दोनों भी लगे हुए थे इस केस को सॉल्व करने के लिए। ये एसीपी से पहले ही वो सबूत ढूंढना चाहते थे जो कि इस मर्डर की मिस्ट्री को सुलझा दे, और इसलिए वकील साहब और एसीपी की मुलाकात होती रहती है। तभी एसीपी साहब एक बात नोटिस करते हैं कि वकील साहब की गाड़ी में एक डेंट पड़ा हुआ है। खैर, ये चीज आगे काम आएगी। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन एसीपी उसी पैलेस में जाते हैं जहाँ पर वो गुप्पी जी को समझाते हैं कि गुप्पी जी चुकंदर के पौधों में सादा पानी नहीं डालते वरना चुकंदर का स्वाद खराब हो जाएगा। पर गुप्पी जी किर किस्म के आदमी थे, वो कुछ भी आए बाएं बकते थे। कि तभी यहाँ पर यश जो कि गुप्पी जी पर पता नहीं कौन सी बात में एकदम से भड़क जाता है और कहता है जा अंदर, और गुप्पी जी को यहाँ पर समझाने आती है बाम्बी। और जस्ट 2 मिनट बाद यहाँ पर आते हैं वकील साहब, और बाम्बे और वकील साहब को पता नहीं क्या होता है, इन दोनों का ही मूड संस्कारी होने का हो जाता है और ये दोनों ही दबा कर कमरे के अंदर जाकर संस्कारी होते हैं। एक बात और, मैंने देखा पिछली वीडियो में 1-2 लोग, ज्यादा नहीं, सिर्फ 1-2 लोग ये कह रहे थे कि संस्कारी वर्ड मत यूज करो, ऐसा वैसा। यार देखो, मैं तुम लोगों को पहले भी समझा चुका, संस्कारी वर्ड का किसी धर्म से कोई नाता नहीं है भाई, वो एक वर्ड है। यार थोड़ा तुम लोग समझदार बनो,
कोई वर्ड को आप पूरे धर्म से नहीं जोड़ सकते। अगर फिर भी तुम लोगों को बुरा लगता है तो तुम लोग एक बार मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच के देखो कि मतलब सच में मेरा टारगेट हो सकता है कि मैं किसी धर्म की बुराई कर रहा। मैं सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करता हूँ, पहली बात तो ये। और दूसरी बात वो मुझे याद नहीं आ रही। खैर, जब इस दिन में स्टार्ट हुई पार्टी को शाम हो जाती है तभी यहाँ पर एक गोली चलने की आवाज आती है और हम लोगों के साथ साथ ये सभी लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर गुप्पी जी का किसी ने राम नाम सत्य कर दिया और जिस गन से उनका राम नाम सत्य किया गया था वो गन रहा करती थी राजा जी के पास। और अब एसीपी फिर से अगले दिन सभी लोगों से सवाल पूछता है जो भी उसके शक के दायरे में आ रहे थे। और दूसरी तरफ हमारे वकील साहब और बाम्बी जी जिनके बीच में फिर से झगड़ा हो जाता है और एसीपी को मालूम चल जाता है कि हमारे वकील साहब का दिल टूट चुका है। तो वकील साहब के घर जाते हैं उनको समझाने कि ये सब छोटी मोटी बातें, इन सब बातों को सीरियस नहीं लेते। और आज वकील साहब की माता जी ने बनाई थी चुकंदर की सब्जी। जी भाई, मैंने पहली बार सुना है कि चुकंदर की भी सब्जी होती है। खैर, अमीर लोग कुछ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर चुकंदर की सब्जी काफी अच्छी बनी थी, जिसका रीजन वकील साहब की माता जी बताती है क्योंकि मैं अपने चुकंदर में कम पानी डालती हूँ जब उनको उगाती हूँ। गुप्पी जी की तरह नहीं, पूरी टंकी उड़ेल दी। और ये बात सुनकर एसीपी को कुछ अजीब लगता है कि यार गुप्पी जी हर समय बस एक ही जगह पर पानी क्यों डाला करते थे। और वो दोबारा से जाते हैं उसी प्लेस में और जहाँ पर वो चुकंदर के पौधे लगे हुए थे वहाँ पर वो करवाते हैं खुदाई और उस खुदाई से निकलती है एक लाश। और अब बाम्बी जो कि इस पैलेस के पास वाले कैमरे की फुटेज चेक करती है, जहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर 3 लोगों का झगड़ा होता है और उसके बाद यहाँ पर आते हैं वकील साहब और बाम्बी इस वीडियो को डिलीट कर देती है। यानी कि वकील साहब का इन मर्डर केस से कुछ ना कुछ लेना देना तो है। अब एसपी जाता है एक काफी खूबसूरत सी जगह पर। जैसे ही वो उसका दरवाजा खोलता है हम लोग क्या देखते हैं कि राजा जी भिखारियों की तरह यहाँ पर रह रहे हैं। जी हाँ, तो राजा जी का सीक्रेट कुछ इस प्रकार है कि राजा जी पहले राजा हुआ करते थे। उनका खानदान राजा महाराजा का था पर उनकी किस्मत ने एन लगा दिए। बस वो अपनी शान और शोहरत दिखाने के लिए फेक राजा बनकर उस क्लब में जाया करते हैं जिससे उनकी बेइज्जती ना हो। तो वैसे भी पूछता है कि ऐसा क्या सीक्रेट है जो कि लियो को तुम्हारे बारे में मालूम था और वो तुमसे डोनेशन करवाया करता था तुम्हारी पुरानी चीजें बिकवा कर। तो राजा जी यहाँ पर एसपी को अपना फोन दिखाते हैं और हमको क्या मालूम चलता है कि लियो को मालूम चल चुका था कि हमारे राजा जी जो कि हट्टे कट्टे मुस्टंडे हैं पर उनको पसंद दूसरों के डंडे हैं। उनको लड़के पसंद है। जी हाँ, राजा जी को तलवारबाजी का शौक है। खैर, जिस इंसान की लाश गार्डन में मिली थी उस इंसान के सिर पर वार किया गया था और किसी क्रिस्टल वाली मूर्ति के द्वारा। और हम सभी को मालूम कि यहाँ पर मूर्ति कौन बनाती है? मूर्तिकार मैडम जी। एसपी मूर्तिकार मैडम जी से पूछता है कि आपने वो मूर्तियाँ किस किस को दी थी? तो मैडम जी कहती है एक दी थी राजा जी को, एक दी थी शहनाज जी को और एक दी थी मैंने वकील साहब को। और जब एसीपी वकील साहब के घर जाते हैं उसी मूर्ति के बारे में पूछने के लिए तो क्या मालूम चलता है कि वो मूर्ति 3 साल से गायब है। अगले दिन वकील साहब यहाँ पर सभी को न्योता देते हैं उनसे मिलने के लिए और सभी लोग यहाँ पर पधार जाते हैं। तो शहनाज जी का सीक्रेट कुछ इस प्रकार था कि शहनाज जी जब 16 साल की थी तब वो प्रेग्नेंट हो गई थी और शहनाज जी ने अपना बच्चा अनाथालय में दे दिया था। और वो जैसे जैसे सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ रही थी वैसे वैसे वो उस अनाथालय में डोनेशन दिया करती थी। और लियो उनसे यही कहा करता था कि जो आपका असली खून है आप उसको अपनाएं। सभी के सामने बताए कि हाँ ये मेरा बेटा है, जो कि था ये लड़का। और अब एसीपी खोल देता है वकील साहब की पोल कि देखिए वकील साहब, हमको मालूम है कि वो मर्डर आपने ही किए हैं। वकील साहब कहते हैं ऐसे कैसे कह रहे हो, कोई सबूत है? तो एसीपी जी कहते हैं कि सबसे पहले तो ये सबूत है कि वो लाश 3 साल पहले गाड़ी गई थी और जिस इंसान का मर्डर हुआ था वो इंसान था बाम्बे का हस्बैंड। और जाहिर सी बात है आपको बाम्बे के हस्बैंड से प्रॉब्लम होगी ही क्योंकि वो आपकी लवर को उड़ा ले गया। शादी के 1 साल बाद आप फिर से यहाँ पर आए थे क्योंकि आपकी गाड़ी कैमरे में स्पॉट हो गई। अब जिस वीडियो में आप दिख रहे थे वो तो किसी ने डिलीट कर दी है, पर जितनी भी सबूत हमारे पास है वो आपको जेल भिजवाने के लिए काफी है। और पुलिस यहाँ पर वकील साहब को ले जाने लगती है कि तभी यहाँ पर बाम्बे सबको रोकती है और यही तो एसीपी साहब चाहते थे। और अब बाम्बे रिवील करती है सीक्रेट पे सीक्रेट। दरअसल बाम्बे की जिस आदमी से शादी हुई थी इन दोनों के बीच कोई प्यार मोहब्बत वाली बात नहीं थी। ठीक है, ये दोनों मतलब एक दूसरे से खफा खफा रहा करते थे। और शादी के 1 साल बाद बाम्बे को क्या मालूम चलता है कि उसके हस्बैंड का उसकी मेड गंगा के साथ रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है जिसको वो देख लेती है। अब इन दोनों के ही रंगारंग कार्यक्रम से उसको समस्या नहीं थी, उसको समस्या इस बात से थी कि उसका ये हस्बैंड गंगा और उसके रिश्ते को सबके सामने लाने वाला था और बाम्बे को देने वाला था डिवोर्स। और बाम्बे ये नहीं चाहती थी क्योंकि ऐसा होने पर उसका जो क्लब है
उसकी बेइज्जती होगी, उसका क्लब टूट जाएगा, उसको क्लब से निकाल दिया जाएगा। मतलब उसके लिए एक क्लब इतना इम्पोर्टेंट था जिसके लिए उसने वकील से शादी नहीं करी, उसने इस आदमी से शादी कर ली ताकि उसका फायदा हो, और अब वही आदमी उसको छोड़ने की बात कर रहा। और इसीलिए बॉम्बे ने वहां पर रखी मूर्ति को उठाया और धोनी के हेलीकॉप्टर शॉट की तरह ऐसा चलाया कि बॉम्बे के हस्बैंड का सिर गुलाब की पंखुड़ियों की तरह खुल गया। और अपने हस्बैंड की लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसने सहारा लिया गुप्पी जी का। उसने गुप्पी जी को ये बताया कि उसके हस्बैंड ने गंगा नाम की महिला के साथ गलत काम करने की कोशिश करी। तो गुप्पी जी की इंसानियत जाग गई कि ये तो नीच इंसान है, इसके साथ तो यही होना चाहिए था। पर गुप्पी जी तो गुप्पी जी ठहरे। गुप्पी साहब ने 1-2 पैक लगाए लियो साहब के साथ और अपने पूरे सीक्रेट बक दिए। इसीलिए लियो बॉम्बे को ब्लैकमेल किया करता था और बॉम्बे को लियो को भी रास्ते से हटाना पड़ा। और अब ये सीक्रेट किसी और को न मालूम चल जाए, इसीलिए मजबूरन बॉम्बे को गुप्पी भाई साहब को भी लियो के पास पहुंचाना पड़ा। और एसपी को पहले से ही मालूम था कि इन सभी कांड के पीछे कहीं न कहीं बॉम्बे है, क्योंकि वो हर समय एसीपी के आसपास मंडराया करती थी। और अपना ये सीक्रेट बॉम्बे ने इसलिए रिवील किया क्योंकि वो सच में वकील से प्यार करती थी और वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से इस वकील की लाइफ के एंड लग जाए। और बस यहीं पर ये मूवी थी एंड हो जाती है। इस मूवी से हमको यही सीखने को मिला कि भाई क्रिमिनल कोई भी हो सकता है, माथा किसी का भी फिर सकता है, चाहे फिर वो गरीब हो या फिर अमीर हो। पैसा बहुत कुछ है पर पैसा सब कुछ नहीं है। खैर, आपको इस मूवी से क्या सीखने को मिला कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपके पास कोई ऐसी मूवी है जो कि अंडररेटेड हो, ठीक है, पर उस मूवी की स्टोरी बहुत ही बेहतरीन हो, तो उस मूवी का नाम आप कमेंट में बता सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उस मूवी को एक्सप्लेन करूं। सब्सक्राइब करो मेरे चैनल पोलो वर्सेस को, और चाहो तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो।